हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ, अंगा। आपका सही उत्तर है ए, चा। अघोष व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष व्यंजन होता है। क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, थ, पा, फा। ये हमारे अघोष व्यंजन हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, छ, झ व्यंजन होते हैं। कंठय, तालव, दंतय, ओष्ठ्य। आपका सही उत्तर है ए, कंठय। कंठय क्या होता है? छोटा आ, बड़ा आ। का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा और हा तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठय कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, काग का पर्याय निम्न में से होगा। पिक, मरीच, सुआ, एकाच। आपका सही उत्तर है डी, अकाच। काग का पर्यायवाची है कौवा, काण, पिसुन। फ्रेंड प्लीज इग्नोर द राइटिंग। आपका चौथा प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण, माता। आपका सही उत्तर है ए, हिमतरंगिनी। आपका पांचवा प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। आपका सही उत्तर है ए, 4। आपका छठवां प्रश्न है, सुगम मौन सरसी रुलोचन पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार। आपका सही उत्तर है बी, उपमा अलंकार। आपका सातवां प्रश्न है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? अनु प्लस ईक्षण, अन प्लस वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण। आपका सही उत्तर है ए, अनु प्लस ईक्षण। इसमें अन्वीक्षण में यण संधि है। यण संधि क्या होती है? हास्य व दीर्घ स्वर, छोटी ई, छोटा ऊ और री के बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई जो है वो या में चेंज हो जाते हैं और छोटा ऊ और बड़ा ऊ वा में और री के स्थान पर रा हो जाता है। यहाँ पे अनु में यहाँ छोटा ऊ है और ये असमान स्वर बड़ी ई आ गया तो ये छोटा ऊ वा में चेंज हो गया तो बन गया अन्वीक्षण। आपका आठवां प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि। आपका सही उत्तर है डी, बहुब्रीहि समास। पीताम्बर का समास विग्रह है पीत है अंबर, जिसका अर्थात कृष्ण। इसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलकर के एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। आपका 9वां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में दीर्घ की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 4, 5, 7, 8। आपका सही उत्तर है सी, 7। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में हाथ स्वर से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 होते हैं, बड़ा आ,
बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ एंड औ। आपका 10वां प्रश्न है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं ध्वनि वाक्य, पद, उपवाक्य। आपका सही उत्तर है सी, पद। आपका 11वां प्रश्न है, दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है? दुस, नि, परि, प्रति। आपका सही उत्तर है ए, दुस। दुष्कर शब्द में दुस उपसर्ग है। यह शब्द दुस और कर से मिलकर बना है, जहां दुस का अर्थ कठिन या बुरा होता है और कर का अर्थ है करने या कार्य होता है। इसीलिए दुष्कर का अर्थ कठिन कार्य होता है। आपका 12वां प्रश्न है, खामोश का सही पर्यायवाची चुनिए। गहरा, दशा, नीरव, अथाय। आपका सही उत्तर है सी, नीरव। इसके और पर्यायवाची होते हैं शांत, चुप, मौन। आपका 13वां प्रश्न है, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतियां सुनि रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार रस। आपका सही उत्तर है बी, वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ श्रृंगार रस भी माना जाता है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतियां सुनी रूखी। इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि इसमें हरि के दर्शन के लिए आंख तरस रही है। उनसे मिलने के लिए सूर सागर का यह पाद्यांश गोपियों की विरह बता रहा है। आपका 14वां प्रश्न है, किस मात्रिक छंद के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या असमान होती है? सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी, विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद के सभी पदों में मात्राओं की संख्या समान होती है उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं? ऐसे छंद जिनके पहले तथा तीसरे चरणों में और दूसरे तथा चौथे चरणों में समान मात्राएं पाई जाती हैं, उन्हें उन्हें हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। आपका 15वां प्रश्न है, ये तेरा शिशु जग है उदास पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार। आपका सही उत्तर है बी, रूपक अलंकार। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ए। आपका सही उत्तर है बी, आ। पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पिछला हिस्सा उठता है या सक्रिय रहता है वो हमारा पश्च स्वर होता है। इनकी संख्या 5 होती है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ एंड औ। आपका 17वां प्रश्न है, कौन सा व्यंजन श वर्ण के योग से बना है? श, छ, त्र, श्र, सा। आपका सही उत्तर है सी, श्र। श्रवण आदि श और रा के योग से बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। आपका 18वां प्रश्न है,
प्रयत्न के आधार पर या निम्नलिखित में से किस प्रकार ध्वनि है? उच्छिष्ट, संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक। आपका सही उत्तर है बी, संघर्षहीन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या 2 होती है। हिंदी वर्णमाला में य और व को संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। आपका 19वां प्रश्न है, निम्न में द्विमात्रिक स्वर बताइए। री, ए, ई, री। आपका सही उत्तर है बी, ए। द्विमात्रिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ए, ये हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? संघर्षहीन, प्रकंपित, पार्श्विक, उत्क्षिप्त। आपका सही उत्तर है सी, पार्श्विक। पार्श्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बगल होता है, अर्थात जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जिह्वा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्विक व्यंजन होता है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।